हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिगो क्लासेस। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे ग्रामर और ग्रामर में हमने कहां तक पढ़ लिया था। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। या मैं कह दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे और पास्ट परफेक्ट में हमने यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहले ये समझो। क्या होता है, ऐसे वाक्य, ठीक ना, जिसका जवाब हम किस में दें, पूरे विस्तार में दें। जैसे मैं कह दूं कि तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, मैं कह दूं, या मैं पास्ट परफेक्ट में ही ले लूं, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ चुके थे, ठीक ना। जैसे मैंने यहां वाक्य भी लिखा है, हम इंग्लिश कैसे पढ़ चुके थे। तो इसका जवाब देने के लिए आपको विस्तार में बताना पड़ेगा कि आप इंग्लिश कैसे पढ़े थे। पहले आपको थोड़ा भी नहीं आता था, फिर आपने थोड़ा सा अल्फाबेट सीखे, फिर वॉवेल सीखे, उसके बाद वर्ड सीखे, लेटर सीखे और उसके बाद सीखते सीखते आप ऐसे करते करते इंग्लिश पढ़ना सीख गए, ठीक ना। तो इसका जवाब विस्तार में दिया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ठीक, तो वही आज हम पढ़ रहे हैं। तो गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, ठीक ना। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मतलब सहायक क्रिया। वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ऐसे ही नहीं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंटेक्स के अनुसार हम क्या करेंगे, उनका प्रयोग करेंगे, किसका, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक ना। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसकी, पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक, उसके बाद क्या है, सिंपटन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। हम सेंटेंस सीखते हैं तो गाइस, मैंने देखा है बहुत जगह कि हमेशा हमको सेंटेंस कितने बताए जाते हैं, 4 प्रकार के या तो 3 प्रकार के बताए जाते हैं। लेकिन उसमें भी कैसे बताए जाते हैं, असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस नो डिटेल सेंटेंस, ऐसे बता दिए जाते हैं, या विच हुज हुम सेंटेंस ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन गाइस, सेंटेंस पूर्णतः 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये होते हैं हमारे 5 सेंटेंस। गाइस, इस पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमने क्या पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, पार्ट 3 में पढ़ लिया था कि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। ये तो हमें पता चल गया, जिसका जवाब हम किस में देते हैं, विस्तार में देते हैं, ठीक ना। अब उसके बाद आता है सिंपटन, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे गाइस, सबसे पहले उस वाक्य में आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। हालांकि जो लोग पिछली वीडियो देखे होंगे या पहले से पढ़ रहे होंगे वो लोग जानते होंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो किसी वाक्य में कार्य करता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर है, हम इंग्लिश कैसे पढ़ा चुके थे, तो यहाँ पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हम, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं, ये भी कुछ लोगों को पता नहीं होगा, और कुछ लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको पूरा पता होगा कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं गाइस, 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। 14 मतलब 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक ना। और उन 14 क्वेश्चन वर्ड का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है और उसका मैं फुल वीडियो भी बनाने वाला हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं उसको, ठीक ना। तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। तो यहां पर आया है क्या, हम, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड तो नहीं आया, लेकिन इस वाले वाक्य में भी क्या है, माया वहां घूमने जा चुकी थी। ठीक, यहां पर गाइस, यहां पे थोड़ा सा डॉट रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद बीच में कुछ और भी आ सकता है। उसके बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, फिर अंत में क्या रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक रहेगा, और अंत में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, और जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना।
तो हमने क्या जाना कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, बीच में कुछ और भी आ सकता है, आ गया इंग्लिश, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। कैसे क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन पूछने वाला शब्द है, ठीक ना। क्या है? शब्द है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो उसके बाद नहीं आ भी सकता है और नहीं भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मायने नहीं रखता है। नहीं आएगा तभी वो पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। उसके बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे में से कोई एक आएगा, और लास्ट में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आ गया चुके थे, और फिर अंत में क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा पूर्णतः क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक ना। ऐसे हम वाक्य को पहचानेंगे गाइज। अगर आप इस तरह सीखोगे ना, तो इतना मैं पक्का बता रहा हूं कि आप कभी भी नहीं भूलोगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और उनके वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? सिंटैक्स। सिंटैक्स में होता है सूत्र, फॉर्मूला, या मैं कह दूं नियम, ठीक ना। तो इस नियम की मदद से हम क्या करेंगे? वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट जो रहेगा उसे रखेंगे, फिर नॉट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। ये क्या है? अंत में आया, ठीक है। फिर नॉट में रख दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है गाइस? हमने पढ़ा है, जैसे एक मैं वर्ड ले लूं, जिसे मैं कह दूं गो। गो मीन्स क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना, ठीक है ना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? ओ सॉरी, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। तो ये रहा हमारा इसका फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, और ये थर्ड फॉर्म। गाइस इसको याद करना पड़ेगा, है ना। बिना याद किए नहीं चलेगा, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म याद करना होगा। लेकिन वो याद करने का भी एक ट्रिक है, उसको मैं बता दूंगा, ठीक ना। उस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कहां पर एन ई का प्रयोग करें, कहां ईडी का प्रयोग करें, ठीक ना, और कहां ई एन का लग। जैसे गिव का क्या होता है? गिव क्या हो जाएगा? गिव का गिवन होता है, ठीक ना। ऐसे गिवन हम बनाते हैं, ठीक ना। तो ई एन यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? ई एन, यहाँ एन ई का। और उसके बाद जैसे एक आ गया ना कार्ड, है ना। ओह सॉरी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म होता है काल, उसके बाद कार्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कार्ड होता है, ठीक। काल में क्या होता है? बुलाना। सेकंड फॉर्म कार्ड, थर्ड फॉर्म कार्ड। तो यहाँ पे क्या आया? ईडी आया ना, और यहाँ पे क्या आया? एन ई आया। मतलब इसका भी मैं रूल बता दूंगा कि कहां पर एन ई का प्रयोग करना है, कहां पे ई एन का प्रयोग करना है, कहां पे ईडी का प्रयोग करना है, कि वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक ट्रिक है गाइस, वो मैं उस पर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, किस पे? क्वेश्चन वर्ड पे और इस पे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हालांकि मैंने शॉर्ट्स में बता दिया है, शॉर्ट वीडियो में, लेकिन मैं फुल वीडियो एक बनाऊंगा, क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग भी क्या होती है, उसके साथ बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वाक्यों पर, ठीक ना। तो हमें सबसे पहले क्या रखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कैसे। तो कैसे का क्या होता है? हाउ। फिर उसके बाद हैड, क्या रखेंगे? हैड। बिना सोचे समझे गाइस हैड, क्योंकि हैड का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी होता है, ठीक ना। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम का क्या होता है? वी। फिर उसके बाद नॉट। नॉट इस वाक्य में नहीं है, मतलब नहीं नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है? पढ़ाना, और पढ़ाने का होता है फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकेंड फॉर्म टॉट, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है? टॉट होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया? टॉट। वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर। अदर में क्या है? क्या पढ़ा रहे हैं सर हमें? सॉरी, हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको? इंग्लिश। तो क्या? टॉट इंग्लिश। मैं यहां लिखूंगा टॉट इंग्लिश, ठीक। और अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो हमारा वाक्य क्या बना? हाउ हैड वी टॉट इंग्लिश, ठीक ना। हम इंग्लिश कैसे पढ़ा चुके थे, क्या बनेगा? हाउ हैड वी टॉट इंग्लिश, ठीक। उसी तरह सेकंड वाला क्या है? पहले वाक्य को पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट या इंट्रोगेटिव है या नहीं।
अब इंट्रोगेटिव में भी कौन होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट आया है, ठीक है, माया है। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड गाइस इसमें नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इंट्रोगेटिव में डिटेल भी नहीं है, ना तो यस नो है, ठीक है। यस नो में क्या होता था, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, माया कहाँ, ये कहाँ, ठीक है। माया कहाँ घूमने जा चुकी थी, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, वेयर। तो सबसे पहले क्या रखूंगा, क्वेश्चन वर्ड, कहाँ का क्या, वेयर। फिर उसके बाद हैड, फिर क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या है, माया। तो माया का क्या हो जाएगा, माया, ये एक नाउन है, ठीक ना। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है, यहाँ दो वर्ब है गाइस, दो वर्ब। तो सबसे पहले जाएगी, उसके बाद घूमेगी, ठीक ना। तो जाना क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, जाना का गो होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, गॉन। फिर उसके बाद सेकंड वाला वर्ब रखेंगे, घूमना। घूमने क्या होता है, वंडर। इसमें कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। लास्ट में क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए गाइस, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे वो पहले वर्ब में लगाएंगे, सेकंड वाले वर्ब में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो वाक्य हमारा क्या बना, माया कहाँ घूमने जा चुकी थी, तो वेयर हैड माया गॉन टू वंडर। दो वर्ब लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे टू लगेगा। अब टू का भी कई प्रयोग होता है गाइस, तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो वाक्य हमारा क्या बना, माया कहाँ घूमने जा चुकी थी, तो वेयर हैड माया गॉन टू वंडर, है ना। तो ये रहा गाइस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पूरा कंक्लूजन, या मैं कह दूं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा खत्म हो गया। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और गाइस मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।